आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में देश के पहले 9000 हॉर्स पावर वाले लोकोमोटिव इंजन को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह इंजन न सिर्फ भारत की ताकत को दिखाता है बल्कि मेक इन इंडिया के मिशन को भी नई रफ्तार देता है। पीएम मोदी जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे, 26 और 27 मई को दाहोद, कच्छ और गांधीनगर जिले में कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज कच्छ के भुज में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और इसके बाद माता आशापुरा मंदिर में दर्शन किए। लेकिन आज की सबसे बड़ी घोषणा दाहोद में हुई, जहां 20,000 करोड़ की लागत से बनी रेल फैक्ट्री में बना देश का पहला 9000 HP इंजन लॉन्च किया गया। यह फैक्ट्री PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई गई और अगले 10 सालों में यहाँ 1200 इंजन बनाए जाएंगे। इन इंजनों की खास बात यह है कि ये एक साथ 4600 टन तक का माल खींच सकते हैं और पहली बार ड्राइवर के लिए AC और टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी दी गई। सुरक्षा के लिए इन इंजनों में एडवांस कवर सिस्टम भी लगाए गए हैं जिससे दुर्घटना को रोका जा सके। अभी फैक्ट्री में 4 इंजन बन चुके हैं जिन पर लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड इन दाहोद, और सबसे बड़ी बात, ये इंजन अब पूरी तरह भारत में ही बनाए जाएंगे, 100% मेक इन इंडिया के तहत। इस प्रोजेक्ट से दाहोद और आसपास के इलाकों में करीब 10,000 लोगों को सीधे रूप से रोजगार मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही जिन कंपनियों को इस प्रोजेक्ट के लिए सप्लाई का काम मिलेगा, जैसे कि पावर सेक्टर और इंजीनियरिंग कंपनी, उनके लिए भी ये एक बड़ा मौका साबित होगा। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम है। गुजरात के दाहोद से उठी ये आवाज अब भारत की नई औद्योगिक पहचान बनने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल 22 में इसका शिलान्यास किया था और ये इतने कम टाइम में, रिकॉर्ड टाइम में ये बनकर तैयार है। और इस फैक्ट्री के साथ साथ जो चैलेंज था हम लोगों के लिए, एक ऐसा लोकोमोटिव भारतीय रेल के लिए लाना जो बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट लोकोमोटिव हो। और जो अप्रैल 22 में हम लोगों ने इनॉग्रेशन के बाद इसका जब टेंडर फ्लोट किया और उसके मुश्किल से करीबन 3 से 4 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर हम लोगों ने इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया और उससे जिसमें जो सीमेंट्स के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट गया, उसके बाद बहुत ही कम टाइम में ये लोकोमोटिव की पूरी डिजाइनिंग हुई, जैसा आप देख रहे हैं। इसके साथ डिजाइनिंग के साथ साथ पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, करीबन ये वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे आज आप खड़े हैं, करीबन 663 करोड़ का करीबन ये वर्कशॉप है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। और ये रिकॉर्ड टाइम में, मतलब जून 23 में करीबन हम लोगों ने इसको शुरू किया और अगस्त 24 में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा हो गया फेज इसका। और आज हम पूरा तैयार हैं। जैसे करीबन इस वक्त यहाँ पर करीबन कल माननीय प्रधानमंत्री जी पहले लोकोमोटिव का यहाँ से इनॉग्रेशन करेंगे। करीबन 9000 ये इसकी जो हॉर्स पावर है 9000 हॉर्स पावर का है। इसकी जो लोड खींचने की क्षमता है वो करीबन 5800 टन का है। करीबन 1/200 के ग्रेडियंट पे करीबन 60 kmph की इसकी स्पीड बनती है। सर, ये वर्कशॉप को अगर हम और वर्कशॉप से देखें तो कैसे इसे अलग है? आई थिंक टोटल यदि ये वर्कशॉप को आप देखते हैं बिल्कुल लीन है और ये इसके अंदर बहुत टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग हुआ है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जिस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्लान किया गया है वो इस तरह का किया है कि जो इसके डिफरेंट स्टेजेस में कम से कम टाइम लगे और इंडस्ट्री का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, करीबन ये लोकोमोटिव ये मेक इन इंडिया भी है और मेक फॉर वर्ल्ड भी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल वी हैव मेड दिस लोकोमोटिव हियर, सो करीबन 90% एज ऑन इवन फर्स्ट लोकोमोटिव है 90% इज इंडिजिनियस। Only a few parts are imported as of now, and that too in the next 4 to 5 years, those also will be indigenized. As you can see right now, behind me is the first locomotive that has been manufactured at this workshop. This Dahoud Locomotive Manufacturing Workshop, the foundation stone was laid just a couple of years back. In 2022 to be precise, and within 3 years, as we can see, this production center is completely ready to be inaugurated shortly. So yes, as far as the capacity of this workshop is concerned,
Per year, we plan to produce around 120 locomotives. But if there is a need, we can also increase this production capacity to almost 150. As of now, we have planned that for over the next 11 years, we will be producing around 1,200 locomotives from this workshop. Some of these locomotives, they'll be used within India, and most importantly, many of these locomotives, they'll also be exported to other parts of the world. As you can see here in this workshop, we have two production facilities for two different gauge systems. We have our own normal gauge that we use in India, and the standard gauge system. Locomotives can also be produced. So over the coming years, we'll be exporting these locomotives to those countries which use standard gauge system of railways, and we expect to export to countries like Africa, to Europe, to our neighboring countries as well.